हेलो एवरीवन, क्या है हालचाल आप सभी के। और मैं विवेक सिंह आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं। तो कैसे हैं आप सभी, क्या है हालचाल। और आइए सर, आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा नई भर्ती 2024, जिसमें अगर मैं बात करूं जो संभावित पद होने वाले हैं ना सर, इस बार जो संभावित पदों की संख्या होगी, ये क्या सर, ये 2300 से अधिक पद आपको संभावित के रूप में दिखने वाले हैं। मतलब अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो बिहार दरोगा की है वो देखी जाने वाली है। और इसके अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन, इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको दिसंबर के माह में मिल जाएगा। अब सर देखो, अब इसमें प्री मेंस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, डीवी पोस्ट क्या है, मेडिकल क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी बातों पे आइए सर चर्चा करते हैं। देखिए अगर मैं बिहार दरोगा के बारे में बात करूं सर, याद रखेंगे कि बिहार दरोगा में 2300 पद आने वाले हैं। इस बात को आप सर याद रखिए, 2300 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। और इसके लिए कौन कौन भैया एलिजिबल होता है, तो याद रखोगे इसके एलिजिबिलिटी के लिए जिन बच्चों का उम्र सर याद रखेंगे आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हुआ हो, बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक, कुछ भी किया हुआ है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, आपका रिजल्ट फाइनल होना चाहिए और आप उसमें पास होने चाहिए। परसेंटेज का कोई भी मसला नहीं है, आपका 30% है, 33% है, कुछ भी है, आप पास बस हो। अगर आपको पास कर दिया गया है आपकी सरकार के द्वारा, तो याद रखेंगे कि तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और याद रखेंगे इसमें जो परीक्षा होती है वो 2 चरणों पे होती है। 2 चरण होते हैं एग्जाम के। एक एग्जाम में सर क्या है, जब सबसे पहले जो परीक्षा होती है उसे कहते हैं प्रीलिम्स, और जो दूसरा होता है वो परीक्षा होती है मेंस। प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बात करूं अगर मैं, तो प्रीलिम्स और मेंस, जो प्रीलिम्स होता है और जो मेंस होता है, ये 2 अलग अलग स्तर की परीक्षाएं हम इसमें देख पाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा सर। जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स आपका याद रखिएगा, ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और याद रखेंगे सर क्या, ये कंप्लीट जीएस बेस्ड होता है। कंप्लीट जीएस बेस्ड होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 100 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल सर? सर 100 सवाल, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बात को आप सारे याद रखिएगा। और 100 क्वेश्चंस, आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है सर क्या, तो आपके एक गलत होने पर आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है। इस बात को आप याद रखिएगा। और वहीं पर अगर मेंस बात करें तो मेंस में 2 पेपर होते हैं। एक सर क्या पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 हिंदी का होता है, हिंदी का, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाइंग मतलब क्या, आपको केवल 33% अंक यहां पर लेके आने हैं और आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लोगे। और वहीं पे जो आपकी कट ऑफ लगती है वो P2, पेपर 2 के बेसिस पर लगती है, जिसमें आपका जीएस, जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग भी जुड़ जाता है। लेकिन मैथ और जो रीजनिंग जुड़ता है वो बहुत ही साधारण लेवल का मैथ और रीजनिंग होता है। और याद रखेंगे तो कंप्लीट पेपर आपका जीएस, मैथ और रीजनिंग के बेसिस पर बनता है। लेकिन यहाँ भी जीएस का वेटेज 80% से ज्यादा होता है। याद रखेंगे जीएस का वेटेज यहाँ 80% से ज्यादा होता है। अच्छा, प्रीलिम्स के जीएस और मेंस के जीएस में एक अंतर है कि मेंस के जीएस में करंट अफेयर नहीं आता है। इस बात को आप याद रखेंगे। जो आपका मेंस का जीएस होता है, मेंस के जीएस के पेपर में आपको करंट अफेयर देखने को नहीं मिलता है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चलिए, आइए सर, तो इसमें याद रखेंगे जो आपका, देखिए जो प्री में और मेंस के जो जीएस में अंतर होता है, यही अंतर होता है कि यहाँ पे करंट अफेयर नहीं होता और यहाँ पे आपको करंट अफेयर देखने को मिलता है। और सर की प्री की कट ऑफ हमेशा से कम रही है इसकी, और मेंस की कट ऑफ हमेशा से इसकी ज्यादा जाती है। मेंस की कट ऑफ हमेशा प्री से ज्यादा जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका क्या होता है, फिजिकल। सर ये जो फिजिकल होता है, इसका फिजिकल थोड़ा टफ होता है, फिजिकल इसका कठिन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और आपका फिजिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो फिजिकल आपका क्या होता है, तो आपको 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर यानी 1600 मीटर यानी आपको 1 मील की दूरी तय करनी होती है। आपको 4 फीट ऊंची कूद होती है,
4 फीट ऊंची कूद, और याद रखेंगे आपका 12 फीट आपकी लंबी कूद होती है, लंबी कूद होती है। और आपको ये तीनों इनके लिए आपको सरकार देखिए, इसको आपको एक अटेम्प्ट में पास करना होता है, और इन दोनों के लिए आपको 3-3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं कि आप 3 अटेम्प्ट में इसको पास कर लो, क्वालिफाई कर लो, याद रखिएगा। तो ये आपका सरकार फिजिकल की पूरी प्रोसेस होती है। इसके बाद आपका बहुत ही नाम मात्र सा मेडिकल, मेडिकल जो होता है बेटा, मेडिकल बहुत ही नाम मात्र सा होता है, मेडिकल बहुत ही नाम मात्र सा होता है। और अगर बात करूं तो बिहार के अंदर होने वाली सबसे तेज वैकेंसी है ये। याद रखोगे कि इस वैकेंसी को 6 मंथ के अंदर आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और आप 9 मंथ के अंदर आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाओगे। आपके फॉर्म भरने से, फॉर्म जिस दिन आया और आपकी ट्रेनिंग के बीच में केवल और केवल 9 महीने का समय लगता है, और 9 महीने के समय अंतराल के अंदर आपकी भैया क्या जॉब परफेक्टली हो जाएगी और आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे। अब इसके लिए आपको तैयारी एकदम बेसिक से करनी है। कैसे करनी है सर? देखो, आप सभी के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। आप क्या करेंगे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। अगर मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे रहा हूं, और मैं आप सभी को बेटा जी याद रखेंगे, अपने जो टेलीग्राम है, मेरे टेलीग्राम का आपको मैं भैया क्या QR भी आपको मैं दे रहा हूं। याद रखेंगे, ये आपका टेलीग्राम का आपका QR है। आप मेरे इस QR को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे। अच्छा, इस टेलीग्राम में आपको फायदा क्या होगा? तो इस टेलीग्राम में मैं आपको 2000 साइंस के क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सभी को 2000 से अधिक साइंस के सवाल दिए जाएंगे। यहाँ पे 2000 साइंस के सवाल आपको दिए जाएंगे। 2000 MCQ साइंस के, आपको साइंस के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। जो आपका साइंस के आपके कंप्लीट नोट्स, आपके साइंस के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे आपको मेरे द्वारा लिखे गए। भैया क्या जियोग्राफी के नोट्स, जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री के आपको नोट्स आपको भैया क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम को स्कैन कर लेना है, इसके अंदर जुड़ जाना है, जिसका नाम होगा परीक्षा समर्थ बाई विवेक कुमार सिंह। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। तो आप सभी मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे और मेरी क्लासेस को आप अवेल करिए। आप बहुत ही बेहतर सीखोगे और बहुत ही अच्छा सीखोगे। और इसी गुड नोट पे, इसी बेस्ट नोट पे मैं क्या करता हूं, आप सभी से विदा लेता हूं। और आप सभी भैया चैनल को प्लीज अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा, और मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट और सब कुछ फ्री में आपको दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।